और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट ब्रांच का सबसे वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारा सोम। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और यदि आपका सोम पोर्शन वीक रहता है तो आप पूरे सिविल इंजीनियरिंग को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए सबसे ज़्यादा अगर फर्स्ट सब्जेक्ट पर ध्यान देने का कोई है तो वो सोम ही है। सोम को आप एक अच्छे से समझ लेंगे ना तो आपको हर एक सब्जेक्ट में थोड़ा सा आपका एक बेस रहेगा और समझने के लिए रहेगा, क्योंकि इसमें जो बेंडिंग मोमेंट आता है, शेयर फोर्स आता है, रिएक्शंस आते हैं, तो वो सब ना क्या होता है कि सब सिविल इंजीनियरिंग के हर एक सब्जेक्ट में इसका काम आता है। बाद में आपको सॉइल में भी काम आने वाला है। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जितने भी सब अदर सब्जेक्ट हैं, स्ट्रक्चर एनालिसिस, स्ट्रक्चर्स, आरसीसी, वहाँ पे आपको स्ट्रेस निकालना है बीम में, तो वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट रहने वाला है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपके पास जितना जो भी समय है उसमें से थोड़ा सा इसको प्रायोरिटी में रखिए। इसमें मार्क्स थोड़ा सा गेट में कम आते हैं। इस सोम से 3 से 4 मार्क्स आते हैं, छोटा सब्जेक्ट है बट इम्पॉर्टेंस बहुत है, क्योंकि ये समझ नहीं आएगा तो आपको फिर मोड सर्कल वगैरह और सब्जेक्ट नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैंने अभी सोम स्टार्ट कर रहा हूँ और सोम का बहुत बेसिक लेवल से आपको समझाने वाला हूँ कि क्या होता है एक्चुअली में सोम, और इसका फीलिंग आपको आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सोम सोम का कुछ इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं वो मैंने लिख दिया है बोर्ड पे, और ये आप देख सकते हैं। और ये सब टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ, ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो हमारा है, फर्स्ट देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। सेकेंड है टॉपिक हमारा सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन। पहले किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने से पहले उसमें आपके सिलेबस के अंदर कितने हैं, कितना हमको पढ़ना है, वो आपको क्लियरफाई होना चाहिए। कि नहीं तो क्या होता है कि पढ़ते जाए पता ही नहीं चलता है। इसलिए एक मैंने पहले ही कर दिया कि मैं इस सीरीज में, सोम का सीरीज में कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाला हूँ वो लिख दिया मैंने। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है। सेकंड टॉपिक हमारा सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, जो कि ईएससी में इतने मार्क्स के आए थे, 25 मार्क्स का एनी टाइम। और एस एफ डी बी एम डी, आपको बता दूं कि एस एफ डी और बी एम डी के बिना सिविल इंजीनियरिंग का कुछ अस्तित्व नहीं है। यदि आपको एस एफ डी शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको ड्रॉ करने नहीं आता है तो इसका मतलब आपको सिविल इंजीनियरिंग का समझिए बहुत वीक है आपका। इसलिए शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम समझना बहुत ही जरूरी होता है, और इसको मैं बहुत ही आसानी से समझाऊंगा। और किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी लोडिंग को आप एकदम आराम से इसको आप ड्रॉ कर पाएंगे और आसानी से समझ पाएंगे। उसके बाद प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेन है, और मोड सर्कल है। ये मोड सर्कल आपको सॉइल में भी आएगा बाद में इन फ्यूचर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने सेलेक्ट किया है। और थ्योरी ऑफ फ्लोर डिफरेंट क्या होता है, एक शाफ्ट है, एक शाफ्ट के लिए अलग थ्योरी है, एक 4-5 मेनली 5 थ्योरी है जो इसमें पढ़ना है मुझे। उसके बाद बेंडिंग स्ट्रेस इन ए बीम। आप कभी भी एक स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहे हो, सपोज कीजिए आप ब्रिज को डिजाइन कर रहे हो, तो ब्रिज पे कितना लोडिंग आने वाला है वो तो आपको पहले पता चल जाएगा ना, क्योंकि डिजाइन करने के बाद थोड़ी ना पता चलेगा। हाँ, तो इससे पहले है कि आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ता है बीम में। तो बीम में किसी भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करने से पहले हम उसमें कितने लोड आ रहे हैं उसको हम बेंडिंग स्ट्रेस के फॉर्म में एक डिजाइन करते हैं। उसके बाद उसका थिकनेस वगैरह सब डिजाइन करते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, फिर उसका डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आप सपोज कीजिए कि आप जिस फ्लैट में रह रहे हैं उस फ्लैट का जो स्लैब है, स्लैब का डिफ्लेक्शन आ गया है। यदि स्लैब है अगर ऐसे हो गया तो क्या आप उसमें रहना पसंद करेंगे क्या? अगर कोई भी स्ट्रक्चर है आपका, मतलब हाउस है आपका, अपना हाउस है या कहीं भी कोई भी बिल्डिंग है, उसमें क्या है कि डिफ्लेक्शन जब आ जाते हैं, सर्विसिलिटी के अंदर आता है ये, उसके अंदर सीधा एकदम स्लैब ऐसे है तो आप उसमें रहना पसंद करेंगे। इन फ्यूचर वो नहीं गिरेगा, वो स्टेबल है, वो नहीं गिरेगा। फिर भी अगर वो ऐसे हो जाए थोड़ा सा ऐसे, तो आप उसमें रहना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि आप जब सो रहे होंगे तो आपको लगेगा कि अब गिर जाएगा, अब गिर जाएगा, कब गिर जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं। इसीलिए डिफ्लेक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, उसके बाद है टॉर्सन इन शाफ्ट। टॉर्सन इन शाफ्ट क्या होता है कि बच्चे यहाँ तक आते आते छोड़ देते हैं, लास्ट चैप्टर समझते हैं इसको। तो गेट क्या करता है कि उस टॉपिक को कवर करता है। गेट उस टॉपिक को क्वेश्चन पूछते हैं जहाँ से बच्चे छोड़ देते हैं।
क्योंकि ये सब टॉपिक वो टॉपिक है जो कि गेट कवर कर देते हैं कभी कभी और 2-2 मार्क्स में पूछ देते हैं, इसीलिए ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।